जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से 10 भिन्न चैप्टर और जिसका क्लास नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले 3 क्लास हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर उन क्लासों को आप नहीं देखें तो उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, आप लोगों को इसके पहले के 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, नंबर सिस्टम और एचसीएफ और एलसीएम। तो उन क्लासों को भी अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। और आपको इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के बुक का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। डेली आपका लाइव क्लास होता है। इस क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि जब मैं लाइव आऊँ तो आप उसका क्लास देख सकें। और डेली लाइव शाम को 8 बजे आपका क्लास होता है, ठीक है। तो शाम को 8 बजे आप लोग जुड़िए। और ये क्लास यूपीएसआई, यूपी पेट किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज से क्वेश्चन नंबर 81 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको दिया गया है 18.484848 डॉट को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। इसे P/Q के रूप में आपको लिखना है। P/Q मतलब कि बटे के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। आपको बताया गया था इसके पहले वाले क्लासों में कैसे क्या क्या प्रोसेस है। अगर नहीं देखें तो उन क्लासों को देख लीजिए। देखिए, ये जो है दशमलव के बाद 484848 आता जा रहा ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 8 पे 12, इतना लिख सकते हैं। अब इसको अगर हमें दशमलव में बनाना है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में P/Q में रखना है, तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे 18 + 0.48 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 और 0 जोड़ेंगे तो 18 होगा और 0.48 पर बार रहेगा, ठीक है। अब इस बार को हटाने के लिए क्या किया जाता है, जितने अंक पे बार है, ठीक है, पहले ऐसे इसको लिख लीजिए ऊपर, और जितने अंक पे बार है उतनी बार 9 को नीचे लिख लीजिए, ठीक है। जितने अंक पे बार दिया गया उतनी बार 9 को नीचे लिख लीजिए। अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं। देखिए, कट रहा है अगर तो काट देते हैं 3 से, 3 × 3 3 × 6 = 18, 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ये 33वां, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 + 16/33, या इसके नीचे अगर 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 × 6 = 18, 54, 5 आएगा, 18 × 54 और 5 होता 59 + 16/33, या फिर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 होगा, और 9 1 10 और 1 11 होगा, और 5 और 1 6, 610/33 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। 610/33 होगा क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, 2.136। ये केवल जो बार है वो 3 6 पर दिया, ठीक है। 2.1 और 3 6 पे बार है, मतलब 3 6 3 6 3 6 आता गया। अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करते हैं कि इसको पहले हम लोग लिखेंगे 2 + 0.136 पे बार। अब देखिए करना क्या है आपको, जिस पे बार है, कितने पे है, इस पे बार है, तो इसके नीचे क्या करेंगे 99 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक पे बार है। और कितने अंक इसके पहले हैं जिस पे बार नहीं है, तो 1 अंक है, इसके लिए 1 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, दशमलव बार के पहले कौन सा अंक था, 1 था, उसी 1 को इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, जितना बार था जितने अंक पे उतना 9 लिखेंगे नीचे। उसके बाद अंक के पहले जितने भी डिजिट हैं जिस पे बार नहीं है दशमलव के बाद उतने 0 बढ़ा लेंगे, और जो अंक है इस बार के पहले इसी को घटा लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 + घटाएंगे 135/990। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, इसे 5 से काटेंगे अगर तो 5 दूनी 10, 5 7 35, और 5 से अगर इसे काटते हैं तो 5 1 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 4 5 8 40। अभी ये 3 से 7 कटेगा, 9 से भी कट जाना चाहिए, 9 से 9 3 27, और 9 से इसे अगर काटते हैं
तो ये होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। मतलब ये हमारा बचा जो 2 + 3/22, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 22 दूनी 44 + 3/22, और 44 और 3 होता है 47/22। ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 47/22 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपको दिया है 1.27 पे बार। कहा जरा अगर इसको P/Q के रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था इसको आप लिख सकते हैं 1 + 0.27 पे बार। अब इसको अगर हमें बार हटाना है, दशमलव भी हटाना है, तो इसके नीचे 99 लिख सकते हैं। अब 9 से इसे काट दीजिए, 9 × 27, 9 × 9, 9 × 9, ये हो जाएगा 1 + 3/11, या इसके नीचे 1 मान लीजिए, 11 × 11 और 3 होता है 15/11। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 15/11 होगा। ठीक है, 15/11। ऑप्शन नंबर 11 × 11 और 3 14 होता। ठीक है, 14/11 होगा, गलती होगी जोड़ने में, 14/11 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है 0.57 पे बार। कहा जरा अगर इसे हमें P/Q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपसे बताया गया है दशमलव के बाद जितने अंक पे बार हो उतनी बार 9 बढ़ा लीजिए। ठीक है, और बार हटा दीजिए। अब क्या करते हैं, अगर ये 3 से या किसी अंक से कटता है तो काट लीजिए। 7 × 5 होता है 12, कट जाएगा 3 से। 3 से 3 × 3, 3 × 9 27, और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 19/33। जो हमारा ऑप्शन है 19/33 सही होगा। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन 57/99 ही दिया गया है, तो आप काटेंगे क्यों, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 को। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार। कहा जरा इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए 63 पे बार है, इसे पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, /99 हो जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा /99। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे जब तो 7 × 3 = 10 होता है, 6 × 3 = 9 और 1 = 10, 100/99। और 100 में जब 99 से भाग देंगे, ठीक है, 100 में 99 से भाग देंगे तो 99 × 99 होगा, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाइए, 0 बढ़ाए नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ाए, एक बार ले जाएंगे तो ये 99 आएगा, और फिर से 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे 1, मतलब जो हमारा आएगा 1.010101 ऐसे आता रहेगा। और इसी चीज़ को 1.01 पर बार लगा सकते हैं। ठीक है, 1.01 पर बार लगा सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 86 भी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया 3.87 पे बार माइनस 2.59 पे बार। कहा जा रहा है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप एक तो फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, एक बिना फ्रैक्शन में चेंज के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसे 3.8787 ऐसे लिख लीजिए, यही चीज़ लिखा है, और इसे 2.5959। ठीक है, अगर हम लोग एक बार और 8 7 ले लें या तो रहने देते हैं ऐसे। ठीक है, ये 15 17 होगा, 17 में से जब 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हमारे पास बचा 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर से ये चीज़ वही बचेगा 28, और ये 1 बचेगा। ठीक है, मतलब 1.28 पे बार आएगा हमारा आंसर, 1.28 पे बार आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये था 86। 87 को देखते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 87 में 0.47777 कहा जा रहा है अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, केवल इसमें 7 ही रिवाइज हो रहा है,
तो इसे 7 पे बार लिख सकते हैं। और अब आपको ध्यान ये देना है, हमने बताया था कि अगर ये पॉइंट हटाना है तो जितने पर बार लगा उतनी बार 9 नीचे लिखेंगे, तो 47/9 लिख सकते हैं। और इसके पहले कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो एक 0 बढ़ा लेंगे। और कौन सा डिजिट है? 4, इसी में से 4 घटा लेंगे। ठीक है, देखिए 47 में से 4 जाएगा तो 43/90, बस ये होगा हमारा आंसर 43/90। ये कटेगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 88 दिया गया है, 1.2 पे बार गुणे 0.03 पे बार। कह रहा है अगर इन दोनों का हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आएगा। ठीक है, तो अगर सिंपल ऐसे 2 लिखेंगे, 3 पता नहीं कहाँ तक लिखेंगे, और गुणा करेंगे तो जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे हमें फ्रैक्शन में बदल लेना चाहिए। फ्रैक्शन में बदलने के लिए यहाँ पर हो जाएगा ये इतना बटे 9। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो लिख सकते हैं, या तो फिर देखिए 1.2 था, इसे 1 प्लस, ठीक है, 2/9 लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0.03, और कितने पर? 2 डिजिट पे लगा तो 99 होगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा दीजिए और दशमलव हटा दीजिए। अब यहाँ से 9 × 9 2 11/9 गुणे 3/99। ठीक है, इसे काटते हैं, 11 × 11 11 9 99, 3 त्रिका 9। ऊपर हमारे पास 1 बचा और नीचे 9 त्रिक 27 बचा, 1/27 है। लेकिन ऑप्शन आपको बटे में नहीं दे रहा है, पॉइंट में इसी तरह से दे रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 में 27 से भाग देंगे, जा नहीं रहा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, फिर भी नहीं जा रहा, एक 0 बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे और 3 बार ले जाएंगे अगर, तो 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 आएगा। ये 9 बचेगा, ये 1 19 बचेगा। ठीक है, 0 बढ़ाइए और फिर से 27 से दीजिए भाग, 25 चौके 100, 25 छक्का 150, 6 बार ले जाइए, तो ये 6 सते 42, 4 बचेगा, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, 6 सते 42 और सही है, ये बचेगा 8 और ये बचेगा हमारे पास 8 में से जाएगा तो ये 2 बचेगा। ठीक है, अब एक बार ले जाएंगे और ये बचेगा 1, और फिर से जब पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के फिर करेंगे, यही चीज़ आता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा 0.361 पे बार, ये आएगा हमारा आंसर 361 पे बार। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ठीक है, आप लोग भी एक बार 27 से 1 में भाग कर देके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है 1.75 और इसके बाद में दिया है 5.6 और फिर दिया है 7। कहा जरा इसका मासा क्या होगा। ठीक है, इसका मासा आपसे पूछा गया, 1.75, 5.6 और 7 का मासा क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फिर इसे बटे में 100 लिख लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, या तो उससे भी आसान तरीका ये है कि इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। तो सब में 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें करेंगे पॉइंट हटेगा, इसमें करेंगे 1 0 और ये 700 हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं। अब इसमें मासा निकाल लीजिए, देखिए इसको और इसको ले लेते हैं, पहले इन्हीं दोनों को लेकर मासा निकालते हैं। जैसे 560 मासा वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, 175। ठीक है, अगर भाग देते हैं तो 3 बार ले जाएंगे अगर, तो 5 × 15, 1 होगा, 7 × 21 और 1 22 और 3 × 3 और 2 5, और ये बचेगा हमारे पास 5 और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, 35 बचा। 35 से 175 में भाग देंगे जब, तो ये जाएगा शायद 5 बार और 175 आ जाएगा। जिससे कटता है वही महत्तम समापवर्तक होता है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 35 होगा। देखिए इन दोनों में तो 35 से दोनों कट जा रहे, क्या ये भी 35 से कट रहा, कट जाएगा, 35 दूनी 70 और 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अगर 35 से तीनों कट जा रहे तो वही उसका मासा होगा, तो 35 इसका मासा होगा। लेकिन हम लोगों ने सब में 100 से गुणा किया था, तो इसमें 100 से भाग दे दीजिए और 100 से भाग देंगे, 0.35 आएगा हमारा मासा। ठीक है, 0.35 होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मासा ही निकालना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 90 में 1.08 और फिर दिया गया है 0.36 और फिर दिया गया उसके बाद में 0.9। इसी का मासा पता करना, ठीक है। इसका भी मासा आपको पता करना है। अब देखिए करते क्या है, दशमलव हटाना है तो 100 से गुणा इसमें करेंगे, इसका भी दशमलव हट जाएगा, 100 से इसमें करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का मासा निकालते हैं। देखिए छोटे अंकों का निकाल लेते हैं पहले, 36 और 90 का। तो 3 बार जाना चाहिए, नहीं 2 बार जाएगा। 36 दूनी 72 होगा, ये 8 बचेगा और ये 1 18। 18 से 36 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, कट गया, ठीक है। तो 18 इन दोनों का मासा आया। क्या 18 से ये भी कटेगा? अगर 18 से कट जाता तो समझिए उसका मासा है 18। तो 18 36 18 54 18 72 18 25 90 18 छक्का 108। 6 बार में ये भी कट जा रहा, यानी कि इसका जो मासा होगा वो आया 18, इनका मासा। लेकिन हमारे पास हमने 100 से गुणा किया था तो यहाँ 100 से भाग देना चाहिए, भाग देंगे 0.18। तो हमारे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा 0.18 होगा, ठीक है। ये उसका मासा होगा। क्वेश्चन नंबर 91 भी ऐसे ही दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है 3 और फिर उसके बाद में दिया गया है 2.7 और उसके बाद में आपको दिया है 0.09। कहा जा रहा है इसका लासा निकालिए, ठीक है। इसका लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अगर पॉइंट हटाना है तो हम क्या करेंगे कि 100 से सब में गुणा करेंगे। ये 300 होगा, ये 270 होगा, ये 9 होगा, ठीक है। अब इसका मासा लासा निकाल लीजिए इन सब का, ठीक है। इन सब का लासा निकालेंगे जब 300 270 और 90 का 9 का, ठीक है। इसका जब लासा निकालेंगे 9 क्यों होगा, जब 100 से गुणा करेंगे। हाँ सही, 0.9 था ना, हाँ सही। अब इसका लासा निकालने के लिए 300 लिखेंगे, 270 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। पहले 2 से काटेंगे 150 होगा, 2 करने में 2 2 3 6 2 25 10 और ये 9 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14 2 25 10 135 और 9। 3 से 3 दूनी 6 3 5 15 3 चौक 12 3 5 15 3 त्रिका 9 और 3 से ये होगा 25 और ये होगा 9 3 एक 3 3 5 15 होगा और ये 1 होगा। फिर 3 से काटेंगे जब तो ये 25 होगा, ये 5 होगा और ये 1 होगा। 5 से काटेंगे 5 होगा, 1 होगा, 1 होगा। अब सबका गुणा अगर कर लेते हैं लासा के लिए तो 5 25 25 दूनी 50 चौक के 100 50 दूनी 100 100 त्याँ 300 त्याँ 900 त्याँ 9 18 9 2700 2700 आया इसका लासा, ठीक है। अब 2700 अगर इसका लासा आया है तो हमने क्या किया था, 100 से गुणा किया था तो 100 से भाग दे देना चाहिए। तो कितना आएगा हमारा लासा, 27 आएगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक 27 आएगा। 1 मिनट ऑप्शन देख लें कौन सा सही है। हाँ 27 सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है।